हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम प्रॉफिट एंड लॉस के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए कल 23 क्वेश्चन करे थे, आज 25 क्वेश्चन करेंगे। आज अगले पार्ट में कितने क्वेश्चन करेंगे? 25। तो दोस्तों, लास्ट में एक क्वेश्चन आपको दिया जाएगा जो जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। दोस्तों, आप एक बार तैयारी देखो आपकी कहाँ तक गई है, और रेलवे के जो पिछले एग्जामों में पूछे गए वे क्वेश्चन लिए गए। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक व्यक्ति 16,800 में 18 खाट बेचकर 3 खाट के क्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, तो एक खाट का क्रय मूल्य क्या होगा? तो भाई बढ़िया क्वेश्चन है। क्या करेंगे? मानना कि एक खाट का क्रय मूल्य, एक खाट का क्रय मूल्य क्या है भाई? हमें मानना पड़ेगा। क्रय मूल्य क्या मानते हैं हम? क्रय मूल्य आप या तो 100 मान लो या मान लो x। हम पहले x से करते हैं। क्या मानते हैं? x मान लिया हमने, ठीक है। अब कह रहा है भाई 18 खाटों का विक्रय मूल्य हमारे पास दे रखा है। 18 खाटों का विक्रय मूल्य, ठीक है। विक्रय मूल्य दे रखा है भाई। विक्रय मूल्य हमारे पास क्या होता है भाई? जो क्रय मूल्य होगा और प्लस क्या होगा? लाभ, दोनों क्या होगा भाई? हमारे पास क्या होगा? दोनों विक्रय मूल्य होगा भाई। हम विक्रय मूल्य क्या होगा? जो भाई क्रय मूल्य है प्लस क्या होगा? लाभ, ठीक है। ये आपको सभी को पता है। तो भाई क्रय मूल्य कितना भाई? 18 प्लस 3, तो भाई लाभ, टोटल विक्रय मूल्य कितनी खाट बेची गई? 21। तो भाई 18 वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर कितने वस्तु के है? 21 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है। तो 21 वस्तुओं का मूल्य कितना दे रखा भाई? 16,800। समझ में आ गया ना भाई? 18 विक्रय मूल्य कितना दे रहा है? 16,800। 18 वस्तुओं का। 18 वस्तु किसके बराबर होती है भाई? विक्रय मूल्य किसके बराबर है? क्रय मूल्य प्लस लाभ के। तो भाई ये टोटल वस्तु कितनी हुई भाई? 18 तो उसने बेची है, तो और 3 का लाभ हुआ है, तो 18 प्लस 3 कितनी होगी? टोटल 21। तो भाई लाभ कितने का हुआ? 21। विक्रय मूल्य कितना हो गया? 21x। भाई हमारा x मानना था, विक्रय मूल्य क्या है? x, और लाभ कितने का हो रहा है? 21। टोटल लाभ क्या है भाई? क्रय मूल्य प्लस विक्रय मूल्य। तो भाई x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? यहां से 800। तो एक खाट का मूल्य क्या आ गया भाई? 800। 21 इसके अपोन में आएगा तो 8 बार कटेगा तो कितना आ जाएगा? 800, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। अगर चैनल पे नए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और अगला क्वेश्चन करते हैं। एक वस्तु बेचकर मदन ने क्रय मूल्य के 1/4 के बराबर लाभ कमाता है, तो उसे 375 रुपए में बेचने पर क्रय मूल्य बताइए। बढ़िया क्वेश्चन दोस्तों, ये सोच से करते हैं हम। दिखाओ आपको, अगर एक्स नहीं पता है तो सोच से करके देखते हैं। इसमें भी हमने क्रय मूल्य मानना पड़ेगा भाई। क्रय मूल्य क्या है हमारे पास? क्रय मूल्य मान लेते हैं हम। क्रय मूल्य मान लिया आपने 100 रुपए, ठीक है। अब कह रहा है भाई क्रय मूल्य का 1/4 लाभ होता है भाई। तो लाभ कितने का हो रहा है भाई? क्रय मूल्य का 1/4, तो 100 का 1/4 कितना आ गया भाई? 25 रुपए का क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। 100 क्रय मूल्य मान लिया भाई, 25 का लाभ हो रहा है, ठीक है। तो भाई जो विक्रय मूल्य होता है वो क्या होता है हमारे पास? पहले ही क्वेश्चन मैंने बताया विक्रय मूल्य क्या होता है? क्रय मूल्य प्लस लाभ। मान रखना अपने, क्रय मूल्य कितना है भाई? 100। विक्रय मूल्य कितना है? 25। विक्रय मूल्य कितना आ गया? 125। पर ये कह रहा है 125 नहीं है, विक्रय मूल्य कितना है भाई? क्वेश्चन कितना दे रखा है? 375। तो भाई इसका ये कितना गुना है? 3 गुना। कितना है? 25 का कितना गुना है? 3 गुना। अगर आप इसको अपोन में ले जाकर काटोगे 3 बार कटेगा, या सीधा कर लो आप, कितने गुना है? 3 गुना। तो भाई ये 3 गुना है, तो क्रय मूल्य भी कितना हो जाएगा? 3 गुना। तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 300, ठीक है। क्रय मूल्य हो जाएगा 300। और भाई इसको भी अगर 3 गुणा कर देंगे, लाभ कितना हो जाएगा? 75, ठीक है। लाभ कितना हो जाएगा? 75। एक क्वेश्चन में मैंने दोनों क्वेश्चन करवा दी दोस्तों। अगला क्वेश्चन करते हैं। 17 गेंदों का 720 रुपए में बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो एक गेंद का क्रय मूल्य बताइए। भाई इस क्वेश्चन में क्या दे रखा आपके पास? 17 गेंदों का मूल्य दे रखा है। गेंदों का मूल्य कितना दे रखा भाई? 720 दे रखा है।
अब कह रहा है भाई 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। भाई हानि होगी तो उनका जो ये विक्रय मूल्य ये कितना हो जाएगा। बस हानि होगी तो उसने बेची कितनी है, एक्चुअल में उसने कमाया कितना है 17। भाई 17 गेंद थी, 5 का उसने हानि कमा ली, तो उसने बेची कितनी है भाई 12। 12 का मूल्य हमारे पास कितना रुपए कमाया उसने 720। एक गेंद का मूल्य कितना है भाई 720 बटा 12, तो कितना हो जाएगा भाई 12 6 72, कितना आ जाएगा 600। नहीं, एक गेंद का कितना आ गया भाई 60, सॉरी कितना आ गया 60। ठीक है, तो एक गेंद का मूल्य कितना आ गया भाई 60। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। जैक ने एक पोशाक को 1440 रुपए में बेचता है और 20% का लाभ कमाता है, तो क्रय मूल्य क्या होगा। बढ़िया क्वेश्चन दोस्तों, सीधा सा क्वेश्चन है, आरपीएफ ऐसा ही पूछा गया। इसमें विक्रय मूल्य गुणा 100 अपॉन क्या हो जाएगा 100 प्लस लाभ, क्या हो जाएगा 100 प्लस लाभ, सॉरी दोस्तों यहाँ आ जाएगी 1440 गुणा 100 बटे 120, 10 से 10, ये कितने का स्क्वायर है भाई 12 का, तो क्या हो जाएगा क्रय मूल्य कितना आ गया 1200 रुपए। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। एक कोई वस्तु है वो 572 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार क्रय मूल्य के 30% के बराबर की राशि का लाभ उठाता है, तो क्रय मूल्य बताइए। एक क्या है ट्रांजिस्टर है जो कि 572 रुपए में बेचता है, तो भाई हम क्रय मूल्य मान लेते हैं। क्रय मूल्य क्या मान लेते हैं भाई, क्रय मूल्य मान लिया हमने 100 मानने x, चलो x मान लेते हैं, आसान पड़ेगा x से, x मान लिया। अब कह रहा है क्रय मूल्य के 30% के बराबर क्या होता है लाभ। भाई क्रय मूल्य x है, इसका लाभ कितना होगा भाई, x का कह रहा है 30% लाभ होता है, ये लाभ होगा। 10 से 10 कट जाए, कितने आ जाएगा 3x बटे 10 का लाभ हो रहा है। ठीक है, अब हमारे पास विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है भाई, क्रय मूल्य प्लस लाभ। आपके पास तीनों वैल्यू दे रखी है, क्रय मूल्य भी दे रखा है, विक्रय मूल्य भी दे रखा है और लाभ भी। विक्रय मूल्य कितना आपके पास 572 क्वेश्चन में दे रखा है, और क्रय मूल्य आपने क्या मानना है x, लाभ कितना है 3x अपॉन 10। ठीक है, यहाँ कितना आ जाएगा भाई, लघुत्तम 10 लेंगे तो 10x प्लस 3 कितना हो जाएगा 13x, 572 बराबर में 13x बटे 10। ठीक है, आ गया समझ में। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई ऊपर जाएगा तो x बराबर क्या आ जाएगा भाई 572 इंटू 10 बटे 13, तो कितना आ जाएगा भाई 13 से 44 बार कटेगा, कितनी बार 44 बार, तो 10 ये 10 की लग जाएगी, कितनी आ जाएगी 440, क्या आ जाएगा 440। तो दोस्तों अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो पूरी देखना दोस्तों। और ये रेलवे के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रेलवे इन्हीं पैटर्न पे काम करती है अपने भी। तो लास्ट अगला क्वेश्चन करते हैं। एक विक्रेता है जो कि 12% लाभ पर 12 कुर्सी बेचता है और 3% हानि पर 4 कुर्सी बेचता है, तो यदि उसे कुल लाभ 1650 का हुआ तो प्रत्येक का क्या निकालना, हमें प्रत्येक कुर्सी का क्रय मूल्य निकालना है। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इन जो टोटल वस्तु बेची है उसने 12 कुर्सी और 4 कुर्सी, जो इसका क्रय मूल्य कितना है 16 कुर्सी बेची है उसने। ठीक है, तो भाई 16 कुर्सी बेची, इनका दोनों का क्या निकालना, हमने क्रय मूल्य विक्रय मूल्य निकालना है। क्या निकालना है विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या मान लेते हैं, क्रय मूल्य क्या मान लेते हैं x, क्या मान लेते हैं x। भाई विक्रय मूल्य निकालने के लिए हम क्या करते हैं, विक्रय मूल्य का फॉर्मूला अपने सबने पता होगा। ठीक है, हम प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं, हम एक एक क्वेश्चन का नहीं लिखवा सकते। तो क्या है भाई 12 कुर्सी बेचता है, तो भाई इसका विक्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य क्या है, 12 कुर्सी खरीदी थी जब तो बेचा उसने, विक्रय मूल्य क्या है x, तो 12 कुर्सी बेची है उसने 12x। ठीक है, 100 प्लस लाभ, तो भाई 100 प्लस लाभ, लाभ कितने का हो रहा है 12% का, तो कितना हो जाएगा 112 अपॉन में 100। पहली वस्तु बेच दी उसने, ठीक है, इस मूल्य पर पहली वस्तु बेच दी। अब दूसरी वस्तु का हमें क्या करना है, दूसरी वस्तु का भी हमने इसी तरह निकालना है। क्या कह रहा है 4 कुर्सी बेचता है तो कितनी 4x, क्रय मूल्य कितना होगा 4x गुणा दूसरे क्या हो रही भाई हानि हो रही 3% की, 100 माइनस 3 कितना हो जाएगा 97 में
अपॉन में क्या होगा 100। और हमें क्या निकालना है, दोनों का कंबाइन क्या निकालना है, विक्रय मूल्य। तो दोनों को क्या कर देंगे प्लस, ठीक है, दोनों को क्या कर देंगे प्लस। 4 से काट लो एक बार, 25 बार, और ये कितनी बार जाएगा 3 बार, ठीक है। ये 4 से काट लो, कितनी बार जाएगा 25 बार, छोटा कर लो आप, ठीक है। 25 आ गया आपके पास लघुत्तम, भाई दोनों का क्या आ गया लघुत्तम 25 आ गया, ठीक है। 13 गुणा 12, 112 गुणा 3 कितना हो जाएगा भाई 336 x, ठीक है, प्लस यहां कितना बच गया भाई 97, कितना बच गया 97, ठीक है भाई। इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई 433 x बटे कितना आ गया भाई 25। दोनों का विक्रय मूल्य आ गया आपके पास। अब आपके पास विक्रय मूल्य पता है और टोटल क्रय मूल्य कितना भाई 12 वस्तु और 4 वस्तु, क्रय मूल्य कितना भाई 16 वस्तु 16x, क्रय मूल्य कितना है 16x। पहले वाले क्वेश्चन की विक्रय मूल्य पता है आपको, क्रय मूल्य पता है कितना है 16x, एक वस्तु का मानना है 16 वस्तु का क्या हो जाएगा 16x, ठीक है। तो भाई 16x बराबर विक्रय मूल्य, लाभ बराबर क्या आएगा भाई, लाभ कितने कमा रहा है 1650 रुपए का, लाभ बराबर क्या होगा भाई, विक्रय मूल्य कितना है 433x बटे 25 माइनस कितना है 16x। विक्रय मूल्य में से क्या घटा है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य एक वस्तु का क्या है x, 16 वस्तु का क्या हो जाएगा 16x। क्वेश्चन आसान हो गया। 25 लघुत्तम है, 16 को 25 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई 400, 400 में से 433 जाएगा, कितना आ जाएगा 33x बटे 25 बराबर क्या है 1650, ठीक है। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ 1250, ठीक है। काटने के बाद आप चेक कर लेना क्या आएगी 1250, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, मैं जल्दी करवाता हूँ आपको, स्पीड थोड़ी सी बढ़ाते हैं। अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता आपको तो वीडियो रोककर या वापस कर दोबारा समझ लेना। 16% के लाभ को शामिल करते हुए एक ऋषि ने जूतों को एक जोड़े को बिक्री को जो 2059 रुपए में की, जूते का क्रय मूल्य क्या है। क्वेश्चन तो भाई बढ़िया है दोस्तों, क्या भाई जूते का विक्रय मूल्य हमारे पास दे रखा है क्या 2059 रुपए, क्या है 2059 रुपए 559, ठीक है। जो लाभ है वो भी दे रखा हमारे पास, क्या दे रखा है 16%। तो भाई आप क्रय मूल्य निकाल सकते हो, नहीं क्रय मूल्य पूछ रहा है, इसमें क्या पूछ रहा है जूते का क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य बराबर क्या होता है भाई विक्रय मूल्य इंटू 100 बटे 100 प्लस लाभ, ठीक है। वैल्यू रखनी है आपने, कुछ नहीं करना, 2059 गुणा 100 प्लस 116, ठीक है। जैसे ही आप काटोगे तो क्या आ जाएगा 1775, 1775 रुपए इसका क्या आ गया भाई क्रय मूल्य, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। सामान का 2/3 भाग 6% लाभ पर तथा शेष भाग 3% हानि पर बेचता है तो कुल लाभ 540 रुपए होता है, तो सामान की कुल कीमत क्या थी। आप भाई ऐसे मान लो जैसे 2/3 है आपके पास, जो नीचे फ्रैक्शन में होती है इसका ही मल्टीप्लाई कोई भी आप क्रय मूल्य मान लो। जैसे यहाँ 3 है तो हम क्रय मूल्य क्या मान लेते हैं 300 या 600 या 900, तो हम क्या मानते हैं छोटी से छोटी, तो क्रय मूल्य क्या मान लेते हैं हम क्रय मूल्य, वैसे तो ये बड़ा पड़ जाए, क्रय मूल्य हम क्या मान लेते 300 मान लेते, ठीक है। आप पूछोगे 300 क्या 600 मान सकते हो 900 भी, आप करके देख लेना, नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं वापस करवा दूंगा इसको अगले लेक्चर में। तो दोस्तों क्या कह रहा है, सामान का 2/3 भाग 6% लाभ पर बेचता, भाई क्रय मूल्य क्या है 300 मान लिया आपने, ये क्या है मानना है हमें, ठीक है। तो जो भाई पहली वस्तु का विक्रय मूल्य होगा वो क्या होगा भाई, पहली वस्तु का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य क्या होगा भाई 300 का भाई 2/3 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 200, कितना हो जाएगा भाई 300 का अगर 2/3 भाग बेचेंगे तो कितना हो जाएगा 200 भाग बेच दिया हमने, तो भाई क्रय मूल्य क्या होगा 200 गुणा विक्रय मूल्य के लिए भाई 100 प्लस लाभ, लाभ कितना है भाई 106 का, बटे में क्या आएगा प्रतिशत के लिए 100, 2 0 से 2 0 तो कितना आ जाएगा 12
और 212। ये तो पहली वस्तु का विक्रय मूल्य आ गया। सेकंड वस्तु का विक्रय मूल्य क्या आ गया भाई? भाई 200 तो हमें बेच दिया, टोटल मानना 300, तो क्रय मूल्य कितना बच रहा है? 100। दूसरे वस्तु को लाभ पर बेचता है, हानि पर, लाभ 3% की, हानि पर, तो भाई कितने में बेचेगा? 97/100। 20 से 20 कितने आ गया? 97। ठीक है, आपके पास दोनों कुल सामान का विक्रय मूल्य क्या होगा? कुल सामान का विक्रय मूल्य, पहली वस्तु और दूसरी वस्तु दोनों का भाई विक्रय मूल्य क्या होगा? 212 प्लस 97 कितना हो जाएगा भाई? 309। 309। लाभ बराबर क्या होता है भाई? ये आप बड़ा लग रहा है पर आपको बड़ा नहीं है, ये जैसे आपको समझ में आ जाएगा तो ये बड़ा नहीं है भाई। लाभ बराबर क्या होता है भाई? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य कितना आया भाई? हमारा दोनों वस्तुओं का 309 और दोनों वस्तु का हमें क्रय मूल्य क्या मानना है? 300। अंतर कितने का? लाभ कितने का हो रहा है? 9 रुपए का। क्वेश्चन कह रहा है 9 रुपए का नहीं हो रहा है, कितने का हो रहा है? 540 का। तो भाई इस कितना गुणा है? 60 गुणा, तो क्रय मूल्य भी कितना हो जाएगा? 60 गुणा कितना हो जाएगा भाई? 18,000। ठीक है, कितना हो जाएगा? 18,000। अगर आप एक्स मान करोगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, ये छोटा सा क्वेश्चन बन गया। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन करते हैं। सारद ने 900 रुपए में 2 बैग खरीदे, जिसमें से एक को 25% लाभ, दूसरे को 25% हानि पर बेचता है। दोनों बैगों का विक्रय मूल्य समान। ये मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है। विक्रय मूल्य क्या है? समान है, तो दोनों बैगों का क्रय मूल्य क्या होगा भाई? हम इसको किस फॉर्मूले में रख देंगे भाई? क्रय मूल्य पता है हमें और दूसरे बैग का विक्रय मूल्य पता है। ठीक है, तो भाई हम इसमें किस में रखेंगे? विक्रय मूल्य के फॉर्मूले में। हम एक बार आपको ऊपर विक्रय मूल्य का फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, थोड़ा नीचे। विक्रय मूल्य के क्या लिख देते हैं? फॉर्मूला। विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है? क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस लाभ या हानि बटे क्या हो जाएगा? 100। इस में आप रख दो पहले को। ठीक है भाई, पहले वस्तु का विक्रय मूल्य हमें दोनों का तो पता है, एक का हमें पता नहीं। हम पहले का क्या मान लेते हैं? एक्स है कोई वस्तु का, क्रय मूल्य क्या है? एक्स। पहले को क्या लाभ पर बेच रहा है, कितने का भाई? 25%, तो कितना हो जाएगा भाई? 125 रुपए में बेचा, प्रतिशत के लिए 100। ठीक है भाई, दूसरे को अगर मान लो आपके पास टोटल दे रखा है 900, पहले को अगर 100 में बेचा तो दूसरे को कितना बच गया भाई? 800। दूसरे को 200 में बेचा तो कितना बच गया? तीसरे को 700। तो हमें टोटल का पता नहीं, हम दूसरे को क्या लिखते हैं भाई? एक्स मानना है, तो दूसरे का क्या हो जाएगा? 900 माइनस एक्स। दूसरे को किस पर बेच रहा भाई? हानि पर, 25% हानि, तो 100 में से 25 जाएगा कितना भाई? 75/100। दोस्तों सोल्व कर लो। 2 0 से 2 0 कट गई। ठीक है, तो भाई 25 से और काट लो, 25 5 और 25 दिया 75। ठीक है, तो यह क्या आ जाएगा? 5x बराबर 2700 माइनस 3x। ठीक है, क्या आ जाएगा? 3x। तो भाई ये 3x इधर जाएगा तो ये माइनस का ये क्या हो जाएगा? प्लस। 8x बराबर क्या हो जाएगा? 2700। x बराबर निकालोगे 2700/8, तो क्या आ जाएगा? 337.5। ठीक है, 24 और भाई हाँ सही है, कितना आ जाएगा? 337.5। पहले वस्तु का क्या मानना था हमने? x। तो पहले वस्तु का तो क्रय मूल्य क्या आ गया? पहली वस्तु का तो क्रय मूल्य क्या आ गया? 337.5। दूसरी वस्तु का क्या होगा भाई? दूसरी वस्तु को हो जाएगा 900 माइनस 337.5, तो क्या हो जाएगा भाई? ये माइनस करोगे तो आप ये लगभग आएगा 562 पॉइंट कुछ आएगा, तो 5 ही आएगा, 62.5। ठीक है, तो ये दोनों को पता चल गया हमें। अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। एक जो 13% की हानि पर दूसरे को क्या बेच रहा है? 15% की लाभ पर बेच रहा है। बीच का अंतर क्या है? 63 रुपए। तो इस वस्तु का लागत मूल्य क्या है? दोस्तों इसको अगर हम बेसिक से करेंगे तो बहुत ही लंबा क्वेश्चन है। आपको कितना टाइम ले जाएगा भाई? करीबन 1 मिनट ले जाएगा। ठीक है, और हम अगर इसको शॉर्टकट तरीके से करेंगे तो क्या हमें 2 से या 5 सेकंड लगेंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना भाई? टाइम बचाना। तो
अगर एक आपको ध्यान रखना हमेशा, ऐसे क्वेश्चन में अंतर दे रखा हो या लाभ दे रखा हो तो आपको क्या रखना है मैं बता देता हूं आपको। भाई लाभ लाभ दे रखा है, दोनों बार लाभ लाभ दे रखा है तो क्या हो जाएगा माइनस, दोनों बार हानि हानि दे रखी है तो क्या हो जाएगी माइनस, और एक बार हानि और एक बार लाभ दे रखा है दोनों क्या हो जाएगा प्लस। ये आपको ध्यान रखना, सेम माइनस विपरीत है तो प्लस। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा भाई, 13 की हानि और 15% का लाभ हो तो कितने का भाई 53 रुपए का क्या होता है अंतर आता है, तो परसेंट की लागत मूल्य क्या है भाई। अगर आप 13 और 15 दोनों क्या कर देंगे प्लस, कितना हो जाएगा 28, 28 का अंतर कितना दे रहा है 13, 28% का अंतर कितना दे रहा है 23, एक की वैल्यू निकालेंगे 23 बटे 28, 28 की परसेंटेज हटाएंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा 100, तो भाई इसे काटोगे तो क्या आ जाएगा भाई 225, काट के देख लेना आप क्या आएगा 225। अगला क्वेश्चन करते हैं, एक कुर्सी के विक्रय मूल्य पर 10% और 14% की छूट देने पर 27 का अंतर आता है। पहले तो कोई वस्तु थी मान लो 100 रुपए की दी, उस पर 10% की छूट दी, फिर इसी वस्तु पर कितने परसेंट की दे दी 14 रुपए की, 14% छूट। पहले कोई रुपया बढ़ना था और अब कोई, उन दोनों में अंतर कितने का आया भाई 27 का। तो भाई मैंने बताया था दोनों में अंतर कितने का आ रहा है भाई 27 का। तो भाई पहले कितने की दी थी 10 की, अब कितने की देगा 4 की। 27 का अंतर किसकी वजह से आया भाई, ये 4% बढ़ाई इसकी वजह से तो आया। 4% की वैल्यू कितनी है 27, एक की वैल्यू निकालेंगे 27 बटे 4 गुणा 100, 4 से कितना भाई 25, तो 27 इंटू 25 कितना हो जाएगा भाई 675। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, एक मोबाइल जब 6% लाभ पर बेचा जाता है और 6% हानि पर बेचने की तुलना में 870 रुपए अधिक मिलते हैं तो मोबाइल का क्रय मूल्य क्या है। फिर वही बात होगी भाई, क्रय मूल्य क्या है, तो भाई दोनों को क्या विपरीत है तो क्या हो जाएगा जोड़ देंगे, तो 12% की वैल्यू क्या दे रहा है कि आपके पास 870 रुपए अधिक मिलते हैं। 1% की निकालेंगे 870 बटे 12 गुणा 100। भाई 100 किस लिए हट रहा है, ये प्रतिशत है, प्रतिशत हटती ऊपर क्या लगेगा 100, तो भाई ये क्या आ जाएगा भाई 7250 रुपए। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, 18% हानि और 17% के लाभ के बीच का अंतर 63 रुपए है तो क्रय मूल्य क्या होगा भाई। हानि और क्रय मूल्य दोनों का क्या दे रखा आपके पास अंतर दे रखा है, तो भाई दोनों का योग करके कितना आ जाएगा 35%। 35 का कितना अंतर दे रखा है 63, तो एक का अंतर कितना हो जाएगा भाई 63/35 इंटू 100, तो इसका कितना आ जाएगा भाई 180। दोस्तों वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन करते हैं, 13 और 14 लाभ पर बेचा जाता है तो दोनों बीच अंतर क्या होगा भाई 13% हानि और 14% लाभ पर, तो दोनों का योग कितना हो जाएगा भाई 27। सीधा आप 27 करो, 27% की वैल्यू कितनी दे रखी 162, 1% की निकालेंगे 162/27 इंटू में 100 क्या हो जाएगा 100, तो क्या हो जाएगा भाई 27 से कितनी बार 6 बार कटेगा तो कितने हो जाएगा 600। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, एक वस्तु 12% हानि पर बेची गई, यदि उसे 49 रुपए अधिक रुपए में बेची जाती है 2% का लाभ प्राप्त होता तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है भाई। पहले तो 12% हानि पर बेची गई, फिर उसे 49 रुपए बढ़ाया जब तो उसने 2% का लाभ प्राप्त किया, तो दोनों का अंतर भाई अंतर ही तो है एक किस्म, तो भाई 14% की वैल्यू का अंतर कितना दे रखा है 49, 1% की 49/14 गुणा 100% के लिए 7 से 7 दूनी 14, 50 कितना आ जाएगा भाई 350। अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, किसी वस्तु को बेचने पर 33% की हानि और 7% लाभ का अंतर 220 है। इस क्वेश्चन के क्या हो जाएगा भाई, दोनों को जोड़ देंगे, विपरीत है कितना आ जाएगा 40% की वैल्यू कितनी दे रखी 220, 1% निकालेंगे 220/40 गुणा 100, तो भाई 10 से 10, 2 से 11 बार और 2 से 50 बार कितना आ जाएगा भाई 550। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं,
सपुती ने 17% के लाभ पर जूतों के जोड़े को 2223 रुपए में बेचता है, तो जूतों के जोड़े का क्रय मूल्य कितना है? ठीक है, आपके पास क्या दे रखा है? बेचता है, तो विक्रय मूल्य दे रखा है और क्या दे रखा है? लाभ दे रखा है। ठीक है, 17 दे रखा है, विक्रय मूल्य कितना? 2223। ठीक है, क्रय मूल्य निकाल लो। क्या इसमें वैल्यू पुट कर देना, विक्रय मूल्य गुणा 100/100 प्लस लाभ। ठीक है, आपसे क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, ये आपको खुद करके कमेंट में बताना दोस्तों। एक व्यक्ति है जो 480 रुपए में 2 घड़ी खरीदता है, वह एक घड़ी को 15% हानि पर, दूसरे को 19% लाभ पर बेच देता है। तो कुछ पश्चात उसे ज्ञात होता है कि उन दोनों घड़ी को विक्रय मूल्य क्या है? मूल्य समान पर बेची गई, तो विक्रय मूल्य क्या है भाई? समान हो गया, तो दोनों घड़ी का क्रय मूल्य क्या है? ये क्वेश्चन मैंने थोड़ी देर ही पहले बताया था। क्रय मूल्य क्या मान लेंगे इस क्वेश्चन में? क्रय मूल्य क्या मान लेंगे? x। क्या मान लेंगे? x। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्रय मूल्य क्या मान लिया? x। दूसरी घड़ी का क्रय मूल्य क्या है? दूसरी घड़ी का, ये भाई पहली घड़ी का है और ये क्या है? दूसरी घड़ी का। तो क्या हो जाएगा भाई? दोनों का क्या है? 480। तो भाई एक का तो x मान लिया, तो इसमें से x माइनस कर देंगे। दोनों का क्या हो गया? हमारे पास क्रय मूल्य हो गया। अब इसको विक्रय मूल्य के फॉर्मूले में रख देंगे। क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस लाभ। लाभ है नहीं, क्या है? हानि। तो हानि कितनी हो जाएगी? 100 माइनस हानि। हानि कितने? 15। तो कितनी आ जाएगी? 85। 100 में से प्रतिशत के लिए 100 बराबर क्या हो जाएगा? दूसरे का क्रय मूल्य कितना है भाई? 480 माइनस x। दूसरे में क्या हो रहा है भाई? लाभ हो रहा है। कितने का? 19 का। 119/100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो, और इसे किससे कट रहा है? 5 और 3 13, 13 से कट नहीं रहा, तो ये कटेगा 5 से। 5 से नहीं कट रहा, तो ये भाई 85x आपको काटना पड़ेगा। पहले तो क्या पड़ेगा? काट लो इसे। ये किससे कट रहा है भाई? 17 से कट रहा है। 17 से कितनी बार कटेगा? ये कटेगा 5 बार, और ये कटेगा भाई 7 बार। तो भाई ये आ जाएगा 5x बराबर, ये क्या आ जाएगा? 480 × 7 माइनस 7x। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं है आपको भाई। ये 7 क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, अंदर गुणा हो जाएगा। तो 7x को इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 12x बराबर, इसकी गुणा मत करो, आपको काटने में आसानी होगी। 480 गुणा 7 बटे क्या आ जाएगा भाई? यहाँ 12 नीचे आ जाएगा, तो यहाँ 12 हट जाएगा यहाँ से। तो भाई 12 चौक 48। कितना हो जाएगा भाई? x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 280। ठीक है, पहली वस्तु की कितना मूल्य आ गया? क्रय मूल्य 280। दूसरे का भाई 280, इसमें से माइनस कर देंगे। 480 माइनस 280, तो कितना हो जाएगा भाई? 200। दूसरे का क्रय मूल्य क्या आ गया? 200 रुपए। ठीक है, दोनों वस्तुओं का आपको क्रय मूल्य पता चल गया। अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। एक वस्तु 20% हानि पर 15,000 रुपए में बेची गई, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? विक्रय मूल्य दे रखा है, क्रय मूल्य आपके पास हानि दे रखी है, तो आपको क्या निकालना है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य बराबर में फॉर्मूला नहीं लिखूंगा। विक्रय मूल्य कितना? 15,000। ठीक है, गुणा 100 बटे में क्या हो रहा है भाई? आपको हानि। हानि कितने की हो रही? 20 की, तो कितने हो जाएगा? 80। ठीक है, इसको काटोगे तो भाई 1 0 से 1 0, 4 दूनी, और ये कितनी बार? 25 बार। ये 2 से कटेगा भाई, 7 दूनी 14 और 5 750। तो कितने हो जाएगी भाई? इन दोनों गुणा करोगे तो 18,750। 18,750। अगला क्वेश्चन करते हैं। एक दुकानदार है जो 12% की छूट देकर भी 33% का लाभ कमाता है, तो कुर्सी का अंकित मूल्य 4750 रुपए है। 40 रुपए, सॉरी, 4740 रुपए है। तो दुकानदार का क्रय मूल्य क्या हो भाई? इसका क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला लिख लो आप। वैसे तो ये बहुत लंबा पड़ जाएगा भाई, इसको पहले छूट देंगे फिर लाभ पर बेचेंगे, तो बहुत लंबा। पहले क्या आएगा? अंकित बराबर, अंकित मूल्य बराबर क्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य गुणा 100 माइनस छूट। 100 माइनस छूट अपॉन 100, और दूसरा क्या कर देंगे भाई? 100/100 प्लस लाभ। ठीक है, इसमें वैल्यू पुट करते हैं हम।
क्या हो जाएगा भाई 4740 गुणा छूट कितने की दे रहा है भाई 12% की। 100 में से 12 जाएगा तो 88 अपॉन 100 और 100 अपॉन कितना हो जाएगा भाई लाभ कितने का हो रहा है 33 का, तो कितना हो जाएगा 133। आप इसको काट के कर लेना 100 से 100 कट जाएगा, इसको काट के गुणा करोगे तो लगभग 3136 पॉइंट कुछ आएगा समथिंग। ठीक है, इस क्वेश्चन कर लेना आप। अगला क्वेश्चन सेम है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है सेम है इसी तरह का क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन आपको खुद करना है। ठीक है, इसी फॉर्मूले में रखना है। तो 4400 क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में आपको देना है आंसर। 44वें क्वेश्चन का क्या करना है, तो आपकी तैयारी हम देखते हैं कितनी हो रही है। अगला क्वेश्चन करते हैं। एक दुकानदार ने एक वस्तु को अंकित मूल्य 160 रुपए रख दिया और 10% छूट देने के पश्चात क्रय मूल्य पर 20% लाभ कमाता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। इसमें सीधा से क्या है, पहले तो हमें विक्रय मूल्य ज्ञात करना होगा। इसका क्या ज्ञात करना होगा, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए भाई, अंकित मूल्य दे रखा है भाई। विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए अंकित मूल्य पे तो छूट दे रहा भाई, आपसे कह रहा है कि 160 रुपए है जो अंकित मूल्य है, कोई वस्तु पर अंकित है ये 160 और 10% छूट देने के बाद उसे बेच देता है, तो भाई 160 पर 10% की छूट देगा तो भाई कितने की छूट हुई 10 से 10 100 कितने की होगी 16 रुपए की छूट होगी। तो भाई 160 में से अगर 16 की छूट होगी तो कितने में बेची वो वस्तु 144 रुपए। विक्रय मूल्य आपको पता चल गया, क्रय मूल्य आपसे पूछा है, तो विक्रय मूल्य 144 इंटू 100 और क्या होगा 100 प्लस लाभ या हानि, तो लाभ दे रहा कि इसमें कितना हो जाएगा 120। 10 से 10 ये 12 की स्क्वायर होता है तो कितना हो जाएगा 120। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। एक दुकानदार एक वस्तु को 320 रुपए अंकित करता है, यदि 10% छूट देने के पश्चात 20% लाभ होता है तो उसका क्रय मूल्य क्या है। क्या पूछ रहा है, क्रय मूल्य। दोस्तों बीच में आवाज बंद हो गई थी तो इसके लिए सॉरी। इस क्वेश्चन करते हैं, क्या कह रहा है भाई, पहले वाला फॉर्मूले से करेंगे क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए भाई क्या है अंकित मूल्य। अंकित मूल्य भाई अभी मैंने लिखवाया था थोड़ी देर पहले, 100 माइनस जो बट्टा दिया है या छूट दी है उसको अपॉन गुणा क्या हो जाएगा 100 अपॉन क्या हो जाएगा 100 प्लस लाभ। ठीक है, इसमें आप वैल्यू रख लो 100 से 100 काट लो आप सीधा। ठीक है, अंकित मूल्य क्या है भाई 320 रुपए, छूट कितने की दे रहा है भाई 10% की, तो 100 में से 10 गया तो कितना हो जाएगा 90 अपॉन क्या हो जाएगा 100 प्लस लाभ। लाभ कितने का हो रहा है भाई 20% 120। ठीक है, 10 से 10 3 चौके और भाई 4 से कितनी बार 80 बार, तो कितना हो जाएगा भाई 240 रुपए। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। 3 बक्से हैं जिनमें 10 पेंसिल वाले 25 बॉक्स हैं जो 8,625 रुपए में बेच दिए गए, तो 15% लाभ मिलता है, तो उनका क्रय मूल्य क्या। हमें जो पेंसिल की वैल्यू दे रखे हैं हमारे पास, इसका कोई हमारे पास काम है कुछ भी काम नहीं है, ये तो हमारे कंफ्यूजन करने के लिए दे रखे हैं। हमारे पास क्या भाई विक्रय मूल्य दे रखा आपके पास कितना है 8,625। ठीक है, और लाभ कितना दे रखा भाई 15%। क्या पूछ रहा है, क्रय मूल्य पूछ रहा है। क्रय मूल्य क्या करेंगे भाई 8000 विक्रय मूल्य गुणा 100 प्लस लाभ कितना हो जाएगा 115। इसको काटोगे तो आप कितनी बार कटेगा 75 बार, तो कितना आ जाएगा भाई 7500। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, आज का लास्ट क्वेश्चन है। आज का क्या है दोस्तों लास्ट क्वेश्चन, और अगर आप इसको कमेंट बॉक्स में बता देना आपको, या मैं करवा देता हूं उसी क्वेश्चन का आप बता देना। इस क्वेश्चन को मैं करवा देता हूं दोस्तों जल्दी से। एक बबलू है जो जूते को विक्रय मूल्य में कमी करके उसे 360 से 345 कर देता है। 360 से क्या कर देता है भाई 345। ठीक है, तो उसे 4% ज्यादा हानि होती है भाई। जो 4% की ज्यादा वृद्धि हुई है ये किससे हुई है भाई, इसमें कमी करने से। ये कमी कितने रुपए कर रहा है भाई 15 रुपए की कमी होने से कितने परसेंट की हानि होती है 4% की।
1% की वैल्यू निकालेंगे तो 15/4 गुना 100, तो भाई ये 25 बार कटेगा। ठीक है, तो भाई कितना हो जाएगा, 15 गुना 25, 375 रुपए की क्या हो रही है, उसका क्या है, क्रय मूल्य। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करके जरूर बताया करो। दोस्तों अगर आपका सपोर्ट ऐसे बना रहा है तो हम अगली वीडियो आपको देते रहेंगे ऐसे ही। और साइंस की भी इसी चैनल पे अपलोड हो रही है डेली एक एक वीडियो, जो एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चन है। तो दोस्तों लाइक करके बताना। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।